हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस का मैथ्स का सलूशन, जो कि आपका एग्जाम डेट है 6 अक्टूबर 2021 और ये आपका शिफ्ट 2 है। इससे पहले हम लोग 4 पेपर का डिस्कशन कर चुके हैं, ये आपका 5वां पेपर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि 4095 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात दिया हुआ है 1 और 3, बी और सी के हिस्सों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 5, और सी और डी के हिस्सों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है कि सी और डी के हिस्सों का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3। तो बताइए बी और डी का हिस्सा का अंतर डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको एबीसीडी का रेशियो निकालना होगा। तो एबीसीडी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग सबसे सिंपल मेथड का यूज करेंगे। सारे रेशियो के फर्स्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 4, जो आपका ए का वैल्यू होगा। अब यहां देखते हैं ए का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू आपका 4 है। तो ए का वैल्यू 4 है तो बी का 3 है, तो 3 का वैल्यू आपका हो जाएगा 12। फिर सी निकालने के लिए इस रेशियो में आएंगे हम लोग। यहां पर बी आपका 2 है और 2 का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 2 का वैल्यू 12 होगा तो 1 का वैल्यू कितना होगा 6, और 1 का वैल्यू 6 होगा तो 5 का हो जाएगा 30। फिर इसमें आते हैं हम लोग, तो 2 का वैल्यू दिया हुआ 30, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 15, और 1 का वैल्यू 15 होगा तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 45। जब ये सभी को आप ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आपका 91 आएगा, और 91 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 4095। यहां फिर 1 का वैल्यू निकालेंगे आपका 45 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे 3 का क्या बोलते हैं बी और डी का डिफरेंस। बी और डी का डिफरेंस आपका है 33। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस 33 है, तो 33 का जो वैल्यू होगा आपका वो आपका 1485 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 288 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में जा रहे 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो x का मान बताइए। 2 प्रकार का रेलगाड़ी है। पहला का स्पीड दिया हुआ है 88 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का स्पीड दिया हुआ है 34 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक का लंबाई आपको दिया हुआ है 248 मीटर और दूसरा लंबाई दिया हुआ है x मीटर। जब सेम डायरेक्शन में हो, पहली बात तो नेट डिस्टेंस जो होगा दोनों का लेंथ का सम होगा। तो नेट डिस्टेंस यहां पर हो गया आपका 248 प्लस x, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब हम लोग स्पीड माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54 इनटू यहां पर आपका जो है ये आपका स्पीड आया किलोमीटर पर आवर में, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं। तो ये पूरा हो गया डिस्टेंस, और इनटू टाइम कितना दिया है यहां पर 30 सेकंड में पार करती है, तो टाइम हो जाएगा 30 सेकंड। फिर इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो ये आपका कट गया आपका 3 बार में, और 248 को आप उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ये 15 या 45 यानी कि 450 माइनस 248, और ये वैल्यू आपका देगा 202, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, जब कोई वस्तु 640 रुपये में बेची जाती है तो 12% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न में से कितना बेचा जाना चाहिए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर देखिए 12% का हानि हुआ, मतलब 100 का सामान 12% के लॉस में बेचे, इसका मतलब हम कितना बेचे 88 में। तो 88% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 640। तो यहां से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे 640 डिवाइड बाय 88। फिर आगे लिखा हुआ है कि 21% का हमको प्रॉफिट कमाना है। तो बताइए कि उसका क्या होगा इन्वेस्टेड एसपी। 21% का प्रॉफिट मतलब हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना चाहिए 121%। तो 121% निकालने के लिए आप 640 डिवाइड बाई 88 इंटू आप 121 कर देंगे। 11 से देख रहे हैं 8, और ये 11 से 11 बार में ये 8 से कट गया आपका 80 बार में, यानी कि जो आपका एसपी होगा वो 880 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। 5.6 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने में लागत ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और पता लगेगा ये जो वैल्यू दिया हुआ है ट्रिपलेट में है। आपको पता होना चाहिए 48, 55 और 73 एक ट्रिपलेट होता है और इसी का ये डिराइव फॉर्म है, मतलब सब में दो दो गुना किया है, मतलब ये भी आपका क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अब ट्रिपलेट होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लेते हैं ये आपका है हाइट और ये है बेस और ये आपका हाइपोटेनस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यदि एरिया निकालना चाहें तो 1/2 इंटू 96 इंटू 110। लेकिन हमको खर्च पूछा गया, यहाँ पर लागत पूछा गया है और 1 मीटर स्क्वायर में कितना पड़ रहा है 5.6, ये पूरा इतना मीटर स्क्वायर में कितना पड़ेगा, तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो वैल्यू आपका आएगा वो क्या आएगा, आप लागत आएगा। अब इसको हम लोग करना होगा सॉल्व, तो ये आपका कट जाएगा 48 बार में और ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगेगा, 0 0 कट गया। हमने यहां से यूनिट प्लेस देखते हैं, यूनिट प्लेस आपका 8 दे रहा है और आपका एक ही जगह पर यूनिट प्लेस 8 है, इस जगह पर 29,668। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि माना x वो छोटी छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 15, 24, 25 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल प्राप्त होता है। जब x को 29 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाली शेषफल ज्ञात करें। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, यहां पर आप क्या करेंगे, सभी का आप एलसीएम लेंगे और ये सभी नंबर का एलसीएम जो आएगा 600 होगा और 600 एलसीएम है और ये तो 600 सभी से कटेगा। यदि इसमें से 7 जोड़ देंगे तो सब कटने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा आपका 7 बचेगा, यानी कि वो जो x नंबर छोटी छोटी नंबर जो है वो आपका एक 607 होगा। अब 607 होगा, इसको अब भागा लगवाना है 29 से और 29 से भागा लगाने का बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो 29 से भागा लगाएंगे, सिंपल दिख रहा है आपको, रिमाइंडर 27 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य के 45% भाग को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45% यानी कि आपका हो गया 9/20। 9/20 भाग को 18 दिन में करेगा तो पूरा भाग को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम को जो है 40 दिन में पूरा करेगा और ए अकेला इस काम को जो है 60 दिन में करेगा। जब एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा आपका और 120 आएगा तो ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 2। ए का अकेला एफिशिएंसी कितना है 2, ए और बी मिला के कितना है 3, इसका मतलब बी का कितना होगा 1 और ए का तो 2 है ही। इसके बाद लिखा हुआ ए और बी 16 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 16 दिन में कितना करेंगे तो 48, तो आपको 48 से माइनस करना होगा, तो ये आपका 2 हो गया और ये हो गया 7, मतलब 72 काम अभी भी रह गया है। तो लिखा हुआ फिर ए कार्य छोड़ देता है तो बी अकेला शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो काम बचा कितना 72 और ये 72 काम कौन करेगा, बी एक दिन में करता कितना है 1, तो टाइम ऑफ बी हो जाएगा 72 डिवाइड 1 यानी कि 72 दिन। 20 काम को कितना दिन में कर देगा 72 दिन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 270 का x प्लस 25%, 270 का x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है। 20% अधिक कहने मतलब है कि 120% है, 120% यानी कि 120 डिवाइड बाय 100। सिंपल यहां लाइन लिखा हुआ है 270 का x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है यानी कि 120% है। अब इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे और x का वैल्यू यहां पर जो पूछा गया है उस पर रख के निकालेंगे वैल्यू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। परसेंट यहां तो कट गया आपका और 1 0 0 0 कट गया आपका, 3 से काट लेंगे 90 बार में, 3 से कट गया 8 बार में, 3 से कट गया 30 बार में और ये 3 से कट गया आपका 4 बार में। तो यहां पर देखते हैं 32x आ गया और यहां पर देखते हैं 30x आ गया, तो 32 और 30 का डिफरेंस लेंगे हो जाएगा आपका 2x और इधर हो गया आपका
25 तिया 75, यानी कि आपका हो गया 750। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से आप, जो कि आपका हो जाएगा 375। फिर आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिर से क्या, x प्लस 125। अब 375 में से आप 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 500 का 12%, इसका 12% निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 60। x यानी कि 375 के 10%, 10% यानी 10/100 यानी कि 37.5 से कितना परसेंट अधिक है। तो सिंपल बात है, लिखा हुआ है कि 60 रुपया जो है, मान 60 कोई संख्या है, वो 37.5 से कितना परसेंट अधिक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर 22.5 अधिक है, किससे अधिक है, तो 37.5 से, इंटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। अब ये कट रहा है आपका 25 से, 25 से कट जाएगा 9 बार में, 25 से कट जाएगा आपका 15 बार में, 3 से कट जाएगा आपका 3 और 3 से कट जाएगा 5, 3/5 यानी कि कितना हो जाएगा 60%। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका 60%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मार्क्स का है। बोर्ड मार्क्स में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करें वीडियो पॉज करके। लिखा हुआ है यहां पर क्या, 8/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, इंटू 7/5 हो जाएगा, डिवाइड 5/3, फिर यहां पर डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो 7/5 और इंटू हो जाएगा आपका 8/9, और डिवाइड है 6 तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/6। अब देखिए ऊपर में 8 5 7, 8 5 7 गया, 3 5 और 3 5 गया, ये 3 से आपका ये 3 बार में गया, 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा मतलब 3/6 हो गया, और यानी कि आपका आंसर जो देगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई विक्रेता अपनी सामग्री को मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद उसको 26% का लाभ होता है। यदि सामग्री का क्रय मूल्य 318 रुपया है तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक गोल्डन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, गोल्डन रेशियो जिसको कहते हैं, CP/MP निकालने का, या फिर MP/CP। 100 में से आप प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे तो MP आएगा, 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देंगे तो CP आएगा। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि प्रॉफिट परसेंट जो आपका है 26 है, यानी कि 126 आपका आ गया, क्या आ गया, MP, और जो डिस्काउंट परसेंट है वो 16 है, तो 16 माइनस करेंगे तो 84% जो आ गया, यानी कि 84 जो आ गया वो आपका क्या आ गया, CP। अब इसको काट लेंगे 21 से, देखिए 4 बार में, 21 से कट जाएगा आपका 6 बार में, 2 से 2, 2 से 3, यानी कि जो CP या फिर MP और CP का जो रेशियो आया वो रेशियो हो गया 3 और 2 का। अब यहां पर देखिए, यदि सामग्री का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2 का वैल्यू दिया हुआ है 318, तो आपको पूछा गया 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 का वैल्यू दिया, 3 का निकालेंगे बहुत इजीली, 318 डिवाइड बाय 2 इंटू कर लेंगे 3, जो कि आपका आंसर देगा 477, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। एक्स वाई से 60% अधिक, 60% यानी कि 3/5, यदि ये 5 कुशल है तो ये 3 ज्यादा यानी कि ये 8 होगा। फिर लिखा हुआ है, वाई अकेले किसी कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालना बहुत आसान है, जिसका टाइम दिया रहेगा उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y का टाइम दिया हुआ 80, तो y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 400। एक साथ कार्य करते हुए x और y उसी कार्य के 52% को कितना दिन में करेंगे। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो पूरा कार्य का 52%, 52% मतलब 52 डिवाइड बाय 100 कितना दिन में करेंगे। तो ये तो पूरा कार्य का 52% हो गया, नीचे डिवाइड करना होगा एफिशिएंसी से, तो x और y का एफिशिएंसी कितना है 13। तो क्या ये आपका 4 बार में कट गया, 00 कटा, और आंसर कितना आ गया 16 दिन। तो कितना दिन में कर देगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है कि कोई कार किसी निश्चित समान चाल से 450 की दूरी तय करती है। फिर लिखा हुआ आगे,
यात्रा में लगे घंटों की संख्या चाल को निरूपित करने वाली संख्या का 1/8 है। मतलब जितना आपका समय होगा वो चाल का 1/8 होगा। तो यहां पर 1/8 करने मतलब है, मान लेते हैं कि स्पीड 8 है तो टाइम कितना हो जाएगा 1। स्पीड को मान लेते हैं हम यहां पर 8 के और टाइम को मान लेते हैं के। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 450। तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको 2 से काट लेंगे तो 225 डिवाइड बाय 4, तो के बराबर आ जाएगा 15/2। के मतलब देखिए टी का वैल्यू है के, तो टी यही आपका टी होगा, ये आपका टी होगा जो कि आपका आएगा 7 होल 1/2 आवर, और आपका ऑप्शन नंबर ये डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर से रेट उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष के अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 8160 रुपए हो तो वह राशि क्या थी। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे, टोटल 10 साल में हमको कितना रेट मिला। तो यहां पर देख रहे हैं 10% मिला, यहां पर मिला कितना 27%, यहां पर मिला 65%। तो टोटल इंटरेस्ट जो मिला हमको वो 102% मिला, और यही आपका 102% का वैल्यू दिया हुआ है 8160। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे यहां से 80 हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे जो कि देगा आपको 8000। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में ए बी सी का औसत स्कोर 78 है, सी डी ई का औसत स्कोर 52 है, ई और एफ का औसत स्कोर 48 है, ई सी का औसत स्कोर 60 है। तो ए बी सी डी ई का क्या होगा एवरेज स्कोर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। तो एवरेज दिया हुआ 78 और नंबर है 3, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 के 4 21 और हो गया आपका 2 23। फिर यहां पर सी डी और ई का सम निकालने के लिए एवरेज दिया हुआ है 52, इंटू कर देंगे 3, तो 6 और ये हो गया 15 156। फिर ई और एफ का सम निकालने के लिए एवरेज दिया 48, सम हो जाएगा 96। ई और सी का एवरेज दिया है 60, तो सम कितना हो जाएगा 120। अब हमको चाहिए ए बी सी डी ई एफ का सम। अब यहां पर देखते हैं, यदि आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये तीनों का आप यदि ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर a प्लस बी प्लस सी, और यहां से मिलेगा c प्लस डी प्लस ई, और नीचे बनेगा आपका e प्लस एफ। और यहां से आप देखते हैं कि जब तीनों के ये सम ऐड करेंगे तो देखिए c 2 बार रिपीट हो गया और e आपका 2 बार रिपीट हो गया, c 2 बार रिपीट हुआ और e आपका 2 बार रिपीट हुआ। तो आप इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए c और e यहां पर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए इसको माइनस करना होगा आपको, तभी आपका c और e कट के आपका a b c d e f आएगा। तो हम क्या माइनस कर रहे हैं इसमें, इक्वेशन नंबर 4 जो कि आपका है e प्लस सी। हम किए क्या, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड किए और उसमें से हम 4 इक्वेशन को माइनस कर दिए। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 6 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म है वो आपका 6 है। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना आपका है 234, सेकेंड वाला कितना है 156, थर्ड वाला है 96, माइनस कर देंगे 120 और डिवाइड कर लेंगे आप 6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 61। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आ जाएगा 61। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का है, इसको खुद से ट्राई करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए और बी दो सॉल्यूशन है
जिसमें से एसिड और वाटर का मिक्सचर है। ए में दिया हुआ है 2 और 7, बी में दिया हुआ है 4 और 5, और दोनों मिक्सचर को 4-3 के रेशियो मिलाने पर क्या रेशियो बनेगा एसिड और वाटर का। तो मिलाने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहां पर टोटल कितना है 9, यहां भी टोटल कितना है 9, ये तो दोनों बराबर है, हमको चाहिए 4 और 3 के रेशियो में। तो पहला वाला में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरा वाला में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका रेशियो बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 और ये बन जाएगा 28। फिर पुराने रेशियो काट देते हैं हम लोग, ये बन जाएगा आपका 12 और ये बन जाएगा 15। फिर पुराने रेशियो काट देंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 43। तो इसका राइट आंसर जो होगा 20 और 43 होगा। चलिए आगे, फिर से अगला क्वेश्चन आपका है रेशियो का क्वेश्चन है 11a क्यूब माइनस 15b क्यूब डिवाइड बाय 10a क्यूब प्लस 4b क्यूब बाय बराबर दिया हुआ है 5/7। फिर उसका वैल्यू पूछा गया है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा, देखिए 77a क्यूब और इधर आपका हो गया 50a क्यूब। आप दोनों साइन सेम है तो माइनस होगा, 77 में से 50 यह हो जाएगा 27a क्यूब। ये हो जाएगा आपका 15 7 105 और ये हो गया 20। 105 और 20 साइन अपोजिट है तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 125b क्यूब। फिर यहां पर सॉल्व कर लेंगे a क्यूब बाय b क्यूब निकालेंगे, जो कि आपका 125 डिवाइड बाय 27 हो जाएगा। तो यहां से a और b का जो रेशियो आएगा वो 5 और 3 आ जाएगा, और a और b का निकल गया। अब यहां पर जो वैल्यू रखने बोला रख दीजिए। जैसे यहां पर लिखा है 9a यानी हो गया 45 और इधर हो गया आपका 9a हो गया 45 और ये हो गया 15 यानी कि 60, और ये हो जाएगा फिर से आपका 25 माइनस 9। तो 60:16 जो रेशियो बनेगा वो 15 और 4 का बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ए और बी प्रत्येक में से वस्तु को 4000 रुपये में बेचती है। पूरे लेन देन में उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यहां पर प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने कहने मतलब है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, और फाइनली हमको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। यदि ए को जो है 25% लाभ पर बेचें, ए को 25% लाभ मतलब कितना हो गया सीपीएसपी का रेशियो, तो 4 से हो गया 5। तो बोला गया है कि बी को कितना परसेंट हानि पर बेचे हैं हम लोग। इसको आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। ये तो फिक्स हो गया कि आपका सेलिंग प्राइस 5 ही आने वाला है। क्यों 5 आने वाला है, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस सेम है, तो 5 आएगा और हमको सेम रखना है, यानी कि हमको नो प्रॉफिट नो लॉस में सीपीएसपी को बराबर रखना होगा। तो ये 10 आ गया और इसको 10 बनाने के लिए यहां पर हमको 6 रखना होगा। तो यहां देखते हैं कितना का प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है 1 का, कितना में से 6 में से इंटू कर देंगे 100, यानी कि 16 हॉल 2/3% का लॉस पर बेचना होगा सेकंड वाले को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3 साल पहले ए और ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी। 3 साल पहले 29, अभी कितना होगा, तो 3 बढ़ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का हमको सम निकालना है। तो 3 साल पहले 29 था एवरेज, अभी 3 बढ़ा दीजिए 32 हो जाएगा, और इंटू अब क्या कर देंगे 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आपका हो जाएगा 96। फिर लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले थी, अभी कितना होगा, तो 28, यानी कि बी और सी का जो सम होगा वो 28 इंटू हो जाएगा आपका 2, जो कि 56 हो जाएगा। तो पूछा गया बताइए ए का प्रेजेंट एज क्या होगा। तो दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में बी बी कट गया, सी सी कट गया, बचा ए, और ए आपका आ जाएगा 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करें। बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और परिसर यानी कि मीडियन और रेंज का क्या एवरेज होगा, क्या मीन होगा, आपको बताना है। देखिए यहां पर रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और मीडियन मतलब जो बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से 2 से, फिर 3 2 बार है, फिर 4 2 3 3 4 के बाद आपका बनेगा 5 है, 5 नहीं है 6 है,
6 भी नहीं, 7, 7 2 बार है, इधर भी एक है, 8, 8 एक ही बार है, 9, 9 एक ही बार है, 10, 11 है नहीं, 12 है, 13 है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है। 1 2 3 6 9 12 13 14 अरेंज हो गया। अब देखते हैं बीचों में कौन पड़ेगा, बीच में 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर, और इधर से भी ये पड़ेगा। इसका जो मीडियन निकलेगा वो जाएगा 8 और 9 17/2 17/2 निकलेगा मीडियन। अब इसका जो है परिसर यानी कि रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे, तो 23 में से 2 गया, आपका आ जाएगा 21। अब ये दोनों का हमको निकालना है मीन, तो दोनों को जोड़ लेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2, सॉल्व कर लीजिएगा 14.75 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 14.75। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ यदि ब्याज हर 8 महीने बाद संयोजित होती है, मतलब कंपाउंडेड जो हो रहा है 8 मंथली हो रहा है, और 12,000 रुपए की राशि पर 18% की रेट से, और ये आपका कितना लिखा हुआ है पता है, ये 1 साल और इधर हो गया आपका 4 महीना, यानी कि आपको 16 महीना का इंटरेस्ट क्या होगा बताइए। 16 महीना में के 8 महीना आएगा, 8 महीना आएगा, 2 साइकिल चलेगा आपका। अब 8वाही रेट है आपका, तो 8वाही रेट के लिए आपको 18% में से 2/3 मल्टीप्लाई करना होगा, ये 6 बार में कट गया, यानी कि जो रेट बनेगा आपका 12% बनेगा। और 12% का फ्रैक्शन वैल्यू यदि आप लिखना चाहें तो हो जाएगा 3/25, यानी कि 25 से 28 बनेगा एक साइकिल में। तो क्योंकि यहाँ पर 16 महीना कहानी है, यानी कि 2 साइकिल है, तो 2 साइकिल में क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये 625 और ये वैल्यू दे देगा आपका 784। इंटरेस्ट कितना मिला? 159। 625 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपया। एक का निकाल लेंगे यहां से, 12,000 डिवाइड बाय 625, 159 का निकाल लेंगे यहां से हम लोग, तो 159 से यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3052.8। कितना जाएगा? 3052.8। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु है, कोण है, जिसका बेस का डायमीटर दिया हुआ है 22, यानी कि यहां पर रेडियस हो जाएगा 11, और ऊंचाई दिया हुआ है 60। 1.4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके पृष्ठ को पॉलिश करने की लागत बताइए। तो सबसे पहले इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, और जितना रुपया लागत है उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल निकालने के लिए एल चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 11 है, ये 60 है, तो ऑब्वियस है कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर आपका 11 है, एल आपका 61 आया, और जो लागत निकालने के लिए जो खर्चा था 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब यहां से पॉइंट हटा लेंगे, एक जीरो लगेगा, 7 से कट जाएगा आपका ये 2 बार में। यूनिट प्लेस आपका जो है 4 आएगा और एक पॉइंट भी लगेगा, यानी कि जो आंसर देगा आपका आएगा 2952.4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन DI का है, एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि दी गई पाई चार्ट में किसी कॉलेज में विभिन्न खेलों में खेलने वाले छात्रों का वितरण है, डिग्री में दिखाया गया है, और टोटल छात्र कितना दिया है? 600। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि हॉकी खेलने वाले पुरुषों का पुरुष छात्रों और महिला छात्रों की संख्या का अनुपात, मतलब यहां पर मेल और फीमेल जो हॉकी खेल रहे हैं, जिसका रेशो दिया हुआ है 6 और 7। टेनिस खेलने वाले 40% छात्र महिलाएं हैं,
ये हॉकी के लिए है, और यहां पर टेनिस वाले के लिए दिया है 40%, वुमेन या फीमेल बोल सकते हैं आप, तो मैन कितना होगा 60, रेशियो हो जाएगा 2 और 3। तो लिखा है कि हॉकी और टेनिस खेलने वाले पुरुष छात्रों की कुल संख्या कितना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हॉकी में खेलने वाले डिग्री कितना है, तो 117 है। तो 117 है, तो टोटल यहां पर देखते हैं 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 117, एक का वैल्यू निकालेंगे 9, तो मेल है 6, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 54, तो यहां पर आया 54 डिग्री। यहां पर देखते हैं टोटल यहां पर है 5, और टेनिस में टोटल है कितना 45, तो 5 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 9, इसका मतलब जो मेल है वो 3 है, यानी कि टोटल हो गया 27। अब दोनों जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा आपका, 11 हो गया और 7 8 81, 81 डिग्री। इतने ऐसे लोग हैं जो कि हॉकी का मेल है और टेनिस का मेल है। 81 कितना में से, तो 360 में से किसका, 600 का। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा, 6 से काट देंगे आप, 0 0 गया आपका 6 से 10 बार में, 6 से 6, 2 से 3, 2 से 5 और 3 से कट जाएगा आपका 27, यानी कि 135 लोग ऐसे हैं, ऐसे मेल हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और ये आपका टेनिस, दोनों मिला के आपका टोटल आया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर x है, तो बताइए x का मान क्या होगा, किसके बीच में होगा। तो शतरंज यानी कि चेस, तो चेस खेलने वाला कितना है 54, और बैडमिंटन खेलने वाला है 75। ये दोनों का यदि आप अंतर देखना चाहते हैं तो ये आपका 21 डिग्री होगा। अब 21 डिग्री है कितना में से, 360 में से, इंटू किसका 600 का। तो यहां से फिर से इसको कट कर लेंगे आप, 6 से 10, 6 से 6, 2 से 3, 2 से 5 और ये कट जाएगा 7 बार, तो 35 लोग आया डिफरेंस। अब 35 किसके बीच में है, पहले ऑप्शन के बीच में, इसी के बीच में है 35, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है, टेनिस और हॉकी खेलने वाले छात्रों का औसत संख्या टेनिस खेलने वाले छात्रों और बैडमिंटन खेलने वाले छात्रों की संख्या से कितना % अधिक है। तो पहले आप देखिए टेनिस खेलने वाले कितने हैं, टेनिस वाले 45 हैं, हॉकी वाले कितने हैं 117 है, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, रेशो ले रहे हैं। और इसके बाद किसके साथ बोला गया, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले कितने हैं 75। तो पहले रेशो निकालते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 12 2 5 और 1 6 और 162 और ये हो गया 150। इसका मतलब जो टेनिस खेलने वाले का एवरेज औसत देखेंगे आप, एवरेज जो रेशियो में 162 होगा, और इधर आपका कितना हो गया इसका, और बैडमिंटन वाले का 150। तो यहां देखिए कितना ये आपका अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 12, किसमें से 150 में से, इंटू क्या कर देंगे 100, 25 से 6 बार में, 25 से 4 बार में और ये काट देंगे 2 बार में, यानी कि आपका 8% लोग, 8% अधिक है। इस प्रकार से हम लोग का 2500 क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हुआ है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, आप लोग देखे होंगे सारा वीडियो, उम्मीद करते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से तीनों सब्जेक्ट का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है, मैथ्स का आ रहा है, सभी का आ रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।